विशानी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विशानी क्लासेज की ओर से आप लोगों को बिहार एसएससी सीजीएल 3 के संबंध में कुछ मार्गदर्शन देना चाहता हूं। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 3 जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में बिहार कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2187 पद पर वैकेंसी निकला है, जिसमें 5 तरह के पद हैं। पहला हो गया सचिवालय सहायक, दूसरा योजना सहायक, तीसरा मलेरिया इंस्पेक्टर, चौथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, पांचवा ऑपरेटर है। टोटल जो पोस्ट है जैसे सचिवालय सहायक, इसमें कुल पदों की संख्या 1360 है। योजना सहायक 125, मलेरिया सहायक 74, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2, ऑडिटर 626, कुल मिलाकर के 2187 पद हैं। देखिए, इसमें जो 5 प्रकार के पद हैं उनका वेतन का स्केल निम्न प्रकार है। 3 पद है सचिवालय सहायक, योजना सहायक और मलेरिया इंस्पेक्टर। ये 3 पद है। ये तीनों पदों का वेतन समान है। इनका पे स्केल 44,900 रुपया है। इसमें डीए 38%, एचआरए 16%, एमए 1000 है। कुल मिलाकर के इसको देखिए 44,000 और 17,000, 66,000 और 7, 73-74,000 रुपया होते हैं, जिसमें कि आपको 10% कट जाएगा। अगर आप नई बहाली होगी तो एनपीएस में आइएगा, यानी न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार आपको वेतन का 10% काट लेता है और 10% सरकार अपना पैसा दे करके आपको भविष्य निधि में के खाते में 20% राशि जमा करती है। वो 20% राशि आपको सूद समेत रिटायरमेंट के वक्त मिलता है, जिसमें 60% पैसा आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। अब 40% पैसा सरकार उसी खाते में रह करके आपको पेंशन के तौर पर देती है। तो सचिवालय सहायक, योजना सहायक और मलेरिया इंस्पेक्टर, ये जो है सो पे लेवल 7 का वैकेंसी है। जिस पे लेवल में ही वीडियो वगैरह आते हैं वही पे स्केल आपका भी है। फिर देखिए 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 6, ऑडिटर का पे लेवल 5 है। ये सचिवालय सहायक को आमतौर पर मिनी आईएएस कहा जाता है और सरकार सचिवालय सहायक का ट्रांसफ़र नहीं के बराबर होता है। वो सदा उनको सचिवालय में रहना है और ऊंचे पद तक प्रमोशन होता है। ये लगभग सचिव स्तर के हो जाते हैं। और ये माने कि अभी ही आपका वेतन 70,000 से पार हो रहा है, आगे क्या होगा।
इसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर का इतना है 35,400, ऑडिटर 29,200। अन्य सुविधाएं सारे लोगों को समान है। अब मैं बताता हूं सचिवालय सहायक का टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी 1,360 है। योजना सहायक का 125, मलेरिया सहायक का 74, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2, ऑडिटर का 626, कुल मिलाकर के ये हुआ 2,187। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2,187 पद कम नहीं है। आप ये देखिए कि जब ओलंपिक होता है तो कोई आदमी कोई ऐसा ओलंपिक में खेल है जिसमें कि पूरे दुनिया का आदमी उस खेल में खेलता है और हर देश अपने देश का सबसे टॉपर खिलाड़ी को चुन करके वहाँ ओलंपिक में भेजता है। पूरे दुनिया का आबादी कितना है और उसमें चुना जाना है एक प्रथम को, तो बताइए वो कितना संघर्ष करके चुनता है और तब जाकर के वो विजेता बनता है। तो उसी तरह से आप अपने को एक विजेता के रूप में लीजिए और ये समझिए कि ओलंपिक के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो पढ़ना है, उसको तो शरीर से परिश्रम करना है। आपको पढ़ कर के अगर ये जीत गए तो मानिए कि आप ओलंपिक के विजेता हैं। इतना सारा पोस्ट है 2,187। और बता रहा हूँ कि सचिवालय सहायक, योजना सहायक और मलेरिया इंस्पेक्टर, ये तीनों जो है सो मिनी IAS कहा जाता है। जो भी पोस्ट पर निकला है, खास करके सचिवालय सहायक जो 1,360, ये तो मिनी IAS हैं, इसके बारे में तो हम कन्फर्म हैं। इसी को मिनी IAS कहा जाता है। तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सीट रिजर्व कीजिए, एक सीट। और आपके ऊपर आपके गार्जियन का भी दिमाग रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कब होगा। मैं आपको बता दूं, वो माता पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं। और आजकल के डेट में उनके बच्चे का मुकाम वही है जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सरकारी सेवा में जाता है। हर माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। इसी के लिए वो अपना सारा सर्वस्व अपने बच्चे पे लगा देता है। किसी का भी बच्चे का जब नौकरी होता है तो उस टाइम उसके माता पिता का उम्र लगभग 50 साल से क्रॉस कर जाता है। उसके बाद उसको देखने के मिलता है कि मेरे बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो गए हैं। तो आप अपने लिए नहीं सही, अपने अभिभावक की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दें और ये इस मिनी IAS को कब्जा कीजिए। अब आपको बता दूं कि देखिए इसमें सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस समान अध्ययन है जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से 25 प्रश्न, विज्ञान से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 50 प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ये जो गणित होगा सामान्य अध्ययन का वो 50 नंबर का, वो 10वां लेवल का होगा, लगभग 10th लेवल का होगा। सामान्य अध्ययन तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं। विज्ञान भी जो है, जो आदमी जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं उसी स्तर का विज्ञान है। रीजनिंग भी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं सवाल हल्का हो या भारी, कंपटीशन है। हम आपको बताता हूं कि 100 मीटर का दौड़
8 महीना साल भर का बच्चा भी घुसक करके पार हो जाएगा तो क्या वो विजेता हो जाएगा? विजेता बनने के लिए उस 100 मीटर को दौड़ने के लिए कितना आदमी दुनिया में संघर्ष करता है और उसके बाद एक आदमी जीतता है। एक आदमी, उससे तो कम भार है ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। वो भी आदमी है, वो भी अपना नाम कमाने के लिए कर रहा है। आप भी अपना नाम कमाने के लिए कीजिए। नाम के साथ साथ आपका लाइफ भी सेफ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। एक पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा। पीटी और मेंस में क्वेश्चन समान रहेंगे, इतना ही क्वेश्चन रहेंगे, पीटी में भी और मेंस में भी। लगभग पैटर्न भी एक ही होगा। तो आप इसका जो है तैयारी को देखिए। कोई भी काम तभी सफल होता है जब वो योजनाबद्ध तरीके से हो, उसको मिशन मोड में लेकर के हो। ऐसा नहीं है कि आए, पढ़ लिए, चल दिए, कोई दोस्त आया बुलाने के लिए 4 घंटा उसी से गप कर रहे हैं। आपका जो समय अभी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और आप लोग कम उम्र के हैं। अपने समय को पहचानिए। ये समय जो पार कर रहा है फिर लौट के आने वाला नहीं है। आप अपना टोटल समय इस पे फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी क्षणिक सुख है दोस्त यार के साथ गप्पे मारना, ये क्षणिक सुख को त्याग करके आप आगे की ओर बढ़िए। और आपको YouTube पर पढ़ाने वाले भी बहुत शिक्षक हैं या मोटिवेशन देने वाले भी बहुत लोग हैं। सिर्फ हम ही नहीं हैं इस दौड़ में, बहुत लोग हैं। वहाँ से आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा और बाज़ार में भी किताब मिलते रहता है। सिर्फ कमी है तो आप में है। आप पढ़ाई कीजिए और 150 में 115 प्लस आप कर लेते हैं तो मेरे समझ से सेफ है। 115 देखने में कम लगता है लेकिन यहाँ नहीं है। जब वहाँ जाइएगा तो लगेगा कि सब बना दिए हैं। आधा रास्ता आइएगा ना तो लगेगा कि 30 को गलती हो गया। घर में मिलाने लगेगा तो 100 से नीचे हो जाएगा। ऐसा होता है। और इसमें जो जितना है उसका 10% ज़्यादा रिजल्ट देगा पीटी में, 10 गुना। आपके इतना का 10 गुना चाहिए, यानी 21 नहीं 22,000 25,000 के आसपास पीटी का रिजल्ट होगा और फाइनल रिजल्ट 2187 होगा। ये तो बहुत आसान परीक्षा है। इसमें ना कोई टाइप है ना कुछ है। एक ही चीज़ दोनों में पढ़ना है, पीटी और मेंस में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जोर लगा करके इसको तैयारी कीजिए और अपने मिशन को पूरा कीजिए। इसी शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी करें।